शहर, जहां तंग गलियों की भूल भुलैया में हर हाथ एक कहानी बुनता है। प्लास्टिक के पहाड़ों से लेकर चमड़े की कारीगरी तक, ये है धारावी की अर्थव्यवस्था। 8,000 करोड़ का हौसला। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे महंगी जमीनों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए तरसती है, और जहां पर एक टॉयलेट का इस्तेमाल लगभग 1,000 से ज्यादा लोग करते हैं, तो आप जरूर है कि ये सोचें कि वह जो है एक भयानक नरक से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, इसी नरक में हर साल 8,000 करोड़ रुपए का अनऑफिशियल बिजनेस होता है और यहाँ 15,000 सिंगल रूम कारखाने चलते हैं और यह बेरोजगारी का रेट 0% है। जी हाँ दोस्तों, यह है धारावी। दोस्तों, धारावी एशिया का सबसे पॉपुलर स्लम है और यह मुंबई को अपने कांधों पर संभाले रखा है। लेकिन आज 8,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य मिटने की कगार पर है, क्योंकि अडानी ग्रुप इसे बदलकर 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना रहा है। यहाँ पर रहने वाले लोग इससे खौफ में हैं। तो चलिए आज धारावी की 140 साल पुरानी इस केस स्टडी को गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, धारावी हमेशा से ऐसी नहीं थी। 19वीं सदी के मध्य में यानी 1880 के आसपास यह जगह बॉम्बे के बाहरी इलाकों में स्थित एक दलदली टापू थी, जहां कोली यानी मछुआरे रहते थे और जिसे कछड़ा या दलिया खेत भी कहा जाता था। सन 1896 जब मुंबई में प्लेग की महामारी फैली, तब ब्रिटिश सरकार ने साउथ बॉम्बे से उन सभी कारखानों को बाहर निकालने का फैसला किया जिन कारखानों से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता था, जैसे कि चमड़े के कारखाने, प्लास्टिक के कारखाने, कुम्हार। अंग्रेजों ने इन मजदूरों और कारीगरों को शहर से बाहर धारावी के दलदली इलाके में धकेल दिया। अलग अलग राज्यों से आए ये लोग सिर्फ अपने साथ गरीबी नहीं लाए थे, बल्कि अपने साथ लाए थे अपना हुनर, अपनी कला और जीवित रहने का एक अद्भुत क्षमता। बिना किसी सरकारी मदद के इन लोगों ने भारत की सबसे अनोखी माइक्रो इकोनॉमिक हब की नींव रखी। अब सवाल है कि एक स्लम में 8,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता कैसे है? तो इसके पीछे 4 सबसे बड़े पिलर्स हैं। पहला और सबसे बड़ा पिलर है रिसाइकलिंग। पूरे मुंबई का 80% कचरा लगभग धारावी आता है और धारावी में लगभग 10,000 से ज्यादा रिसाइकलिंग यूनिट्स। वेस्टर्न कंट्री जहां 30% कचरे को रिसाइकल कर पाते हैं और वहीं पे धारावी का रिसाइकल रेट 80 to 85% है। प्लास्टिक को पहले धोया जाता है, काटा जाता है और फिर प्लास्टिक को पिघलाकर उसके छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं और फिर उसे बड़े कंपनियों में नए प्लास्टिक बनाने के लिए बेच दिया जाता है। दोस्तों, मुंबई में इतना कचरा फैलता है कि धारावी अगर एक हफ्ते के लिए अपना काम बंद कर दे तो मुंबई अपने ही कचरे के नीचे दब जाएगा। दोस्तों, दूसरा पिलर है लेदर इंडस्ट्री। धारावी के तंग गलियों में बनने वाले लेदर बैग्स, जैकेट्स, बेल्ट्स आपको दूसरे देशों के प्रीमियम स्टोर्स में भी आपको अच्छी कीमतों में बिकते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, धारावी के कारीगर बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के डिजाइन को भी क्राफ्ट कर लेते हैं। दोस्तों, तीसरा और चौथा पिलर है गारमेंट्स और पॉटरी। दोस्तों, धारावी का प्रत्येक दूसरा घर अपने आप में एक मिनी टेक्सटाइल फैक्ट्री है और आज देश के बड़े बड़े लोकल मार्केट में जो कपड़े बिकते हैं वो धारावी के इन्हीं 10x10 के चौलों से ही सिल कर आते हैं। वहीं 100 साल पुराना कुम्हारवाड़ा प्रत्येक साल दिवाली में पूरे महाराष्ट्र को करोड़ों दिए सप्लाई करता है। दोस्तों, धारावी का जीवन एक अंतहीन संघर्ष है और यहाँ पर अधिकांश मजदूर जो है 10x10 के कमरे में ही रहते हैं और इसी में काम करते हैं। रात के वक्त इसी 10x10 के कमरे में 10 से 12 मजदूर एक साथ सोते हैं और हवा के वेंटिलेशन नहीं होने के कारण यहाँ पर प्रत्येक दूसरे घर में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। रिसाइकलिंग और लेदर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जहरीले केमिकल्स के बीच बिना किसी ग्लव्स के, बिना किसी मास्क के, वो बिना किसी सुरक्षा के काम करते हैं और यहाँ के ज्यादातर मजदूर बाहर के होते हैं। ना ही उनके पास कोई इंश्योरेंस होती है और ना ही कोई लीगल राइट्स होती है। और सबसे बड़ी समस्या है जमीन पर मालिकाना हक। धारावी का 90% जमीन वो सरकारी है, यानी यहाँ के लोग दशकों से रह रहे हैं, लेकिन कागजों के आधार पर ये सभी लोग अतिक्रमणकारी हैं। और यही वो जगह है जहां से शुरू होता है धारावी का सबसे बड़ा गेम।
सोचिए, मुंबई के सबसे महंगे कमर्शियल जोन और एयरपोर्ट के बगल में 600 एकड़ की सबसे महंगी जमीन पर एक झुग्गी बसी हो। जमीन की कीमत लाखों करोड़ों रुपए में होगी, इसलिए सरकार उसे पिछले 20 सालों से रीडेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है। 2022-23 में अडानी ग्रुप ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इस 23,000 के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का टेंडर जीत लिया था। यह है कि धारावी के झुग्गियों को तोड़कर वहां पर शॉपिंग मॉल और ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी और योग्य निवासियों को फ्री में फ्लैट दिया जाएगा। सुनने में यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन फिर धारावी के लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहला है एलिजिबिलिटी। सरकार के नियम के अनुसार धारावी में सिर्फ उन्हीं लोगों को नया फ्लैट दिया जाएगा जो धारावी में 1 जनवरी 2000 से पहले बसे थे। लेकिन समस्या यह है कि धारावी में लगभग 50% आबादी 2000 के बाद ही आई है। तो इस तरीके से क्या होता है कि धारावी के 50% लोग बेघर हो जाएंगे, इसलिए वह इस चीज को नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन हो, इसलिए वो सड़कों पर जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं। दूसरा है बिजनेस मॉडल का विनाश। दोस्तों, 10 मंजिला या 40 मंजिला हाउसिंग सोसाइटी में आप रिसाइकल करने के लिए भट्टी नहीं लगा सकते, आप चमड़े नहीं सुखा सकते, तो इस तरह से बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो जाए। दोस्तों, तीसरा है पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट वॉर। विपक्षी दलों और स्थानीय नेताओं का यह आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के तहत अडानी समूह को मुंबई की सबसे कीमती जमीन और टीडीआर के जरिए पूरे मुंबई के रियल एस्टेट पर एकाधिकार दिया जा रहा है। दोस्तों, धारावी को 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला है गंदगी, गरीबी, अव्यवस्था, और दूसरा है उद्यमशीलता, कड़ी मेहनत और विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता निकालने का इंसानी जज्बा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धारावी को आधुनिकता की जरूरत है, साफ पानी, अच्छे टॉयलेट और एक सम्मानजनक जीवन। लेकिन सवाल यह है कि इस विकास के दौर में क्या हम उन लोगों का वजूद ही मिटा देंगे जिन्होंने इस जमीन को अपने पसीने से सींचा है? आपको क्या लगता है कि अडानी का यह प्रोजेक्ट धारावी के लोगों के जीवन को बदलेगा या फिर भारत की एक स्वदेशी मॉडल का अंत साबित होगी? इस पर आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपसे ना छूटे। मिलते हैं फिर अगले किसी और दमदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।